वह रात रात नहीं था, वह एक ऐसा तूफान था जो सदियों की शांति को एक ही झटके में नष्ट करने आया था। और उस तूफान का नाम था बख्तियार खिलजी, एक ऐसा सेनापति जिसने कभी किताबों को नहीं पढ़ा पर उन्हें जलाना अच्छी तरह से आता था। नालंदा के भिक्षु परखना में थे, उन्हें युद्ध की भाषा नहीं आती थी, उन्होंने तलवार कभी नहीं उठाई क्योंकि उनका हथियार ही ज्ञान था। पर उस रात ज्ञान हार गया, तलवार बह रही थी, उन्हें किताबों की आवाज सुनाई नहीं दी। जैसे ही मसाल पुस्तकालय पे गिरा वैसे ही लगा कि समय रुक सा गया हो। किताब चिल्लाई पर आग ने किसी की नहीं सुनी। कहा जाता है कि नालंदा 3 दिन नहीं बल्कि 3 हफ्ते नहीं 3 महीनों तक जलता रहा। इतिहास की सबसे बड़ी ज्वाला जिसने ज्ञान का समंदर को राख में बदल दिया। उस रात सिर्फ किताबें नहीं जल, एक सभ्यता भी जल गई थी। हर सभ्यता की एक ही आत्मा होती है, एक ऐसी जगह जहां उसका दिल धड़कता है। भारत के लिए वह स्थान नालंदा था। सदियों पुराना यह धाम आज भी हवा में अपनी कहानी फुसफुसाती है। और अगर आप ध्यान से सुने तो आपको उसकी धड़कन महसूस होगी। 5वीं शताब्दी में भारत गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल चल रहा था। कला, विज्ञान, साहित्य, हर दिशा में ज्ञान का उजाला फैल रहा था। इसी स्वर्ण काल में कुमार गुप्त प्रथम नामक एक राजा एक ऐसा निर्णय लेता है जो आने वाले 1000 साल की शिक्षा को आकार देने वाला था। कुमार गुप्त ने उस भूमि पर नींव रखी जहां बौद्ध के पद चिन्ह थे, जहां ध्यान की गूंज आज भी मिट्टी में छिपी हुई है। वहीं से शुरू हुआ था दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय का निर्माण, जिसका नाम रखा गया था नालंदा, यानी कि ज्ञान का अनंत दान नालंदा। नालंदा कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक आधुनिक नगर था जहां पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं की जाती थी, जीवन से होती थी। 10,000 से अधिक विद्यार्थी, 2000 से अधिक आचार्य और 84 मठ, जो पूरे एशिया के लिए ज्ञान का संतव्य था। नालंदा में प्रवेश करना आसान नहीं था। गुरुकुल के द्वारा परीक्षा लिया जाता था। कठिन प्रश्न, जटिल तर्क और आंखों में निम्रता की चमक होनी चाहिए थी। जिसने इन तीनों परीक्षा को पार किया उसे ही मिलता था प्रवेश, बाकियों को लौट आना पड़ता था अपना घर। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में सिर्फ पढ़ाई नहीं होता था, वहाँ पे साधना होता था। और फिर आता है नालंदा का हृदय, दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय जिसका नाम था धर्मगंज। 3 खंड में बटा हुआ था। रतन सागर, रतन रंजक, रत्नोदय, लाखों पांडुलिपियां यहाँ पे थी। इतनी कि अगर आज होती तो शायद मानव ज्ञान का दिशा ही कुछ और होता। नालंदा में वाद विवाद शिक्षा का मुख्य संतव्य था। यहाँ प्रश्न पूछना, शंका करना और सिद्धांतों को चुनौती देना अनिवार्य था। ज्ञान को यहाँ सीखा नहीं जाता था, ज्ञान को यहाँ गढ़ा जाता था। तिब्बत से, चीन से, कोरिया और जापान और मंगोलिया से विद्यार्थी महीनों की यात्रा करके नालंदा पहुंचते थे। हैंसोंग नाम का एक चीनी यात्री जब यहाँ पे पहुंचा तो उसने लिखा, नालंदा किसी धरती पे नहीं है, किसी स्वर्ग का विश्वविद्यालय है।